नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आम आदमी पार्टी में निरंतर फूट की खबरें सामने आ रही हैं जो कि मीडिया चैनलों पर नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल का जब से शीश महल का प्रकरण उजागर हुआ है, जब से जो आम आदमी पार्टी की दूसरी लेयर है, जो विधानसभा में विधायकों के अलावा और कुछ विधायकों में भी विरोध के स्वर निरंतर सुने जा रहे हैं। क्योंकि ये प्रकरण ऐसा है दोस्तों, इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सरकार में घोटाले हों तो ये नेता बोलते थे कि बीजेपी, केंद्र सरकार इन्हें हमारे नेताओं को फंसा रही है। लेकिन जब से शीश महल का प्रकरण सामने आया है, आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक विरोध का स्वर उठा रहे हैं और वो भी सोचने को मजबूर हो गए हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा घोटाला हुआ है। और जो छुटभइये नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो पब्लिक डोमेन में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो मतदाताओं से कुछ भी कहने से, जवाब देने से कतरा रहे हैं कि शीश महल के प्रकरण पर क्या जवाब दें। क्योंकि ये शीश महल का प्रकरण जो 45 करोड़ रुपए वाला खर्चा किया गया है रेनोवेशन के नाम पर, वो साफ साफ पब्लिक को दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी में फूट की स्थिति पैदा हो गई है। जो आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री हैं, वो तो केजरीवाल की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। लेकिन जो लोग पब्लिक डोमेन में रहते हैं, विधायक हैं या 2 सांसदों को छोड़कर जो सांसद हैं, वो भी अब ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये घोटाला किसके लिए हुआ और क्यों हुआ। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि केजरीवाल ने अपने लिए तो शीश महल तैयार करवा लिया, लेकिन आम जनता के लिए क्या किया। ये बात अब आम आदमी पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रही है, जिससे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब बात करता हूं इसके 2 चेलों की, केजरीवाल के 2 चेलों की जो जेल में बंद हैं। वो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। जो हमें जानकारी मिली है दोस्तों, ये दोनों लोग अब इस केजरीवाल की नौटंकी को खत्म करने जा रहे हैं। क्योंकि ये दोनों लोग तो जेल में बंद हैं और अय्याशी का अड्डा बना चुका केजरीवाल अपने शीश महल में मौज मस्ती कर रहा है, 23 करोड़ रुपए के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहा है। लेकिन घोटाला करवाया किससे गया, ये अब ये दोनों पूर्व मंत्री सोचने के लिए तैयार हैं कि क्या कारण है कि वो दोनों लोग जेल में हैं। और जो लूट का माल जो इन्होंने दोनों मंत्रियों ने लूटा था और केजरीवाल को भर दिया था, उसकी झोली में डाल दिया था, आखिर उस घोटाले से उन दोनों मंत्रियों को क्या मिला। सिर्फ जेल, उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही है। सिसोदिया के मामले में तो सीधा सीधा केजरीवाल और उसका जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, उसने साफ कह दिया है कि ये अगर घोटाला है तो वो मनीष सिसोदिया ने किया है। जब ये खबरें मनीष सिसोदिया तक पहुंची हैं, तो उसके भी वकील जब जमानत अर्जी पर सुनवाई होती है तो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ही अकेला नहीं है, उसमें पूरा जीओएम शामिल था, जिसका मुखिया नटवरलाल केजरीवाल है। तो अब ये विरोध के स्वर और तेज होने वाले हैं
क्योंकि दोनों मंत्री जेल में, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया हाथ मिला चुके हैं और धीरे धीरे अब इसके राज खोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ये जो शीश महल का प्रकरण आया, जो फोटो है रिलीज की गई, ये किसने जानकारी दी? ये इन्हीं दोनों मंत्रियों के चेलों ने इनपुट दिया है टीवी चैनल को, इसीलिए जानकारियां बाहर आई हैं। और सीधे सीधे इसमें तो सत्येंद्र जैन फंस रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री तो सत्येंद्र जैन था, जिसने 45 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से निकलवाया। उसका मंत्री सत्येंद्र जैन था और उसके सिग्नेचर के बिना वो पैसा नहीं निकल सकता था। तो सत्येंद्र जैन समझ चुका है कि जो घोटाला उसने केजरीवाल के लिए किया है, उसके बदले में इन लोगों को जेल मिल रही है। आम आदमी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करी सिसोदिया ने, सत्येंद्र जैन ने लूट का सारा पैसा केजरीवाल को दिया। केजरीवाल की दिमाग की उपज थी कि घोटाले किस तरह से हो सकते हैं। अब ये दोनों लोग उसके राज उगलने को तैयार हैं। देर सिर्फ इतनी है कि किस तरह से खोलते हैं, क्योंकि दोनों मंत्री इस नटवर लाल के राज जानते हैं। एक राइट हैंड था और एक लेफ्ट हैंड, और दोनों मंत्री फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। इन दोनों मंत्रियों ने जो योजना बनाई है और जिस पर वो कार्य कर रहे हैं, 10 से 15 दिन के अंदर बहुत तगड़े खुलासे होने वाले हैं केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि दोनों मंत्रियों के चेले जो जेल से बाहर हैं, वो अब केजरीवाल के राज मीडिया तक पहुंचाने वाले हैं। किस तरह से केजरीवाल घोटाले में संलिप्त था। केजरीवाल ने इन दोनों मंत्रियों का फायदा उठाया, इनके सिग्नेचर करवाए और इनका विश्वास पात्र बना रहा। और जब अब कोर्ट में जमानत की बारी आती है तो केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहा है। वो इन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल चुका है, क्योंकि केजरीवाल खुद बचना चाहता है, वो ईमानदार बना रहना चाहता है। वो कह रहा है कि अगर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाए तो मुझे सरेआम फांसी पर लटका दो। यही बात वो सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के लिए बोलता था कि बीजेपी वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल समझ चुका है कि अगर ये दोनों लोग छूट जाते हैं तो केजरीवाल की नाक में दम कर देंगे। और ये दोनों लोग जान चुके हैं कि केजरीवाल नहीं चाहता कि ये लोग बाहर आए, क्योंकि केजरीवाल सीबीआई को बता चुका है कि मैं कहीं तक भी दोषी नहीं हूं। सारी शराब घोटाले की नीति मनीष सिसोदिया ने बनाई है। अब मनीष सिसोदिया की घरवाली जिस तरह से बीमार है, जिस तरह से प्रेशर मनीष सिसोदिया के ऊपर है, तो मनीष सिसोदिया भी धीरे धीरे अब राज उगलने लगा है। ये शीश महल का प्रकरण इन दोनों मंत्रियों की देन है, जिन्होंने जेल में बैठकर हाथ मिला लिया है केजरीवाल के खिलाफ। अब ये नटवर लाल बचने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि लूट का सारा माल केजरीवाल ने खाया इन दोनों ने भी होगा, लेकिन ये दोनों लोग तो जेल में हैं। इनके लिए क्या बचा? इनको क्या मिला? इनको मिली जेल। लेकिन केजरीवाल आज भी अय्याशी कर रहा है अपने शीश महल में। इन दोनों मंत्रियों को यह भी मालूम है अगर ये छूट जाते हैं तो केजरीवाल अब इन्हें मंत्री नहीं बनाएगा, क्योंकि ये फिर से सबूत जुटा के केजरीवाल के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। तो ये दोनों लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल उन्हें दूध में मक्खी की तरह बाहर कर चुका है और उनको वापस मंत्रिमंडल में नहीं लेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है दोस्तों, जिस दिन
सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, उसी दिन केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया था। सत्येंद्र जैन का इस्तीफा 9 महीने के बाद लिया गया। अब ये लोग समझ चुके हैं, सिसोदिया तो समझ चुका है कि जो जो घोटाले केजरीवाल ने सिसोदिया से करवाए हैं, तुरंत इस्तीफा ले लिया, बंगला खाली करवा दिया। इसने एक पत्र भी लिखा था केजरीवाल को, केजरीवाल ने उस पर गौर नहीं फरमाया। इसने धमकी दी थी केजरीवाल को कि मुझे जेल से बाहर निकलवाओ, लेकिन केजरीवाल चाहता ही नहीं है कि ये लोग अब जेल से बाहर निकलें और सारा दोष इन्हीं के ऊपर सिद्ध हो जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अब ये दोनों लोग 15 दिन के अंदर केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। दोनों हाथ मिला चुके हैं और दोनों ने निर्णय लिया है कि केजरीवाल को तिहाड़ जरूर पहुंचाना है, क्योंकि दोस्तों ये लूट का माल जो होता है ये बराबर का सब में बंटना चाहिए। लेकिन केजरीवाल इन्हें झांसा देता रहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तुम लोग बड़े मंत्री बनोगे। लेकिन ये लोग तो बेचारे जेल चले गए और रिहाई भी नहीं हो पा रही है, कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं अब इनको। तो ये लोग जेल में बहुत परेशान हो चुके हैं। केजरीवाल नहीं चाहता कि इनको जमानत मिले, ये केजरीवाल के सूत्रों से हमें मालूम पड़ा है। केजरीवाल चाहता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग अगर बाहर आ गए तो इनको केजरीवाल मंत्री पद तो देने से रहा, क्योंकि सारे राज इन दोनों के पास हैं, विजय नायर के पास हैं। तो केजरीवाल अब दोबारा गलती नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त केजरीवाल अपने आप को सेफ समझ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों लोग अब धीरे धीरे राज खोल रहे हैं। शीश महल का प्रकरण ये जेल से ही आया है दोस्तों। सिसोदिया के चेले और सत्येंद्र जैन के चेले, आप एक बात समझिए दोस्तों, वो जो शीश महल है उसमें किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, तो अंदर के फोटोग्राफ्स कैसे बाहर आ सकते हैं? ये वही लोग दे सकते हैं जो उस शीश महल के अंदर गए होंगे। और किस किस तरह से ये बिल्स बने, ये कैसे पता लगा मीडिया को? ये सत्येंद्र जैन के आदमियों ने इसका खुलासा किया है। और जो फोटोएं रिलीज हुई हैं उसमें सिसोदिया के लोगों का हाथ है। ये सारी रिपोर्ट मीडिया चैनल को दी गई हैं इन लोगों के द्वारा, इनके चेलों के द्वारा। और धीरे धीरे जेल से अब ये बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं, खुलासा करने वाले हैं नटवर लाल के खिलाफ। इसको वो दिन याद दिला देंगे जब ये हवाई चप्पल में घूमता था और हवाई चप्पल में इसे दोबारा घूमना पड़ेगा। ये दोनों मंत्री अब ये कसम खा चुके हैं, क्योंकि केजरी ने इनके साथ विश्वासघात किया है। और ये अब समझ चुके हैं कि कुमार विश्वास जो करीबी हुआ करता था केजरीवाल का, जब उसको बाहर निकाल दिया केजरीवाल ने, लेकिन इन्हें लालच दी मंत्री पद की, तो ये उसके झांसे में आ गए। लेकिन अब ये केजरी का झांसा समझ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों की रिहाई नहीं हो पा रही है, इनको पैसा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जमानत के लिए। इन दोनों की समस्या ये है दोस्तों कि जो बड़े बड़े वकील हैं वो उन लोगों तक फीस नहीं पहुंचाई जा रही है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, हाई कोर्ट तक ही अटके हुए हैं। सूत्रों ने बताया है कि केजरीवाल वकीलों को फीस मुहैया नहीं करा रहा है। तो ये दोनों लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल ने बहुत बड़ा विश्वासघात सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के साथ किया है। और अब ये 15 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर केजरीवाल के ऊपर और 2 धमाके बड़े होने वाले हैं शीश महल के अलावा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही।
मेरा कंटेंट आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल और आइकॉन दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।